जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ट्रांजिशन एलिमेंट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझनी है जो एंट्री टेस्ट के लिहाज से बड़े एमसीक्यूज, उसके ट्रिकी एमसीक्यूज होते हैं, तो उसके ट्रिक भी समझने हमने, शॉर्टकट भी समझने हैं। तो वो चीजें हैं जो हमने साथ साथ लेके चलनी है। वो है कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट का कोई ना कोई कलर जरूर होता है, कोई ना कोई कलर जरूर होता है। तो मैं यहाँ पे चीजें थोड़ी सी एक्सप्लेन करने लगा हूं। सबसे पहले मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखता हूं, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कलर्स इन any of its oxidation states due to having partially filled d substance। इनमें असल में, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी ही क्या है कि उनके अंदर क्या होता है जी, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होता है। जिनके अंदर पार्शियली फिल्ड डी होता है, जाहिर बात है उन्हीं को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ये डी की वजह से क्यों कलर्ड शो करते हैं, तो यही चीज हमने अब सीखनी है कि डी का क्या इसमें रोल है। ठीक है, अब सुनिएगा। तो इसकी पहले एक्सप्लेनेशन कह लें या रीजन कह लें, तो उसके अंदर हम कहते हैं व्हेन अ ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म बॉन्ड एंड कम क्लोजर टू अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के पास आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, देन दे फॉर्म या देन देयर डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट या डिवाइड देम इनटू two parts, one having slightly lower and other higher energy। एक के लोअर होते हैं और दूसरे के हायर हो जाते हैं। तो ये हमें समझ आ गया कि जब ये बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान डी के 5 ऑर्बिटल्स लोअर और हायर एनर्जी के पोर्शन में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं या डिवाइड हो जाते हैं। सही, अब सुनिएगा। व्हेन लाइट फॉल ऑन देम, अब जब वो एनर्जी में डिवाइड हो गए, जब लाइट उनके ऊपर गिरेगी, व्हेन लाइट फॉल ऑन देम द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स। अब मजे की बात है, ये सब शेल एक ही है, ये नहीं है कि एक लोअर शेल एक हायर शेल है, एक ही सब शेल में एक किस्म के ऑर्बिटल्स अपने आप को लोअर और हायर एनर्जी में डिवाइड कर लेते हैं। जब क्योंकि बॉन्डिंग होती है तो इस वजह से कुछ लोअर में चले गए, कुछ हायर में चले गए। व्हेन लाइट फॉल ऑन देम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स absorb some part of the white light, कुछ पोर्शन एनर्जी का कुछ हिस्सा, यानी कि कुछ वेवलेंथ ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब एंड गेट excited to go into orbitals of
higher energy by transmitting rest of the light from it। तो कहने का मतलब है कि वो जो डी से डी में जाएगा वो थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, देखिए सम पार्ट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट या सम पार्ट ऑफ व्हाइट लाइट ये एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट करके किधर चला जाएगा, हायर एनर्जी वाले में। और जो थोड़ा सा पोर्शन इसने एब्जॉर्ब किया वो बाकी पोर्शन क्या करेगा, वो क्या कर देगा, ट्रांसमिट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इसे एक्चुअली हम लोग नाम देते हैं क्या, डी डी ट्रांजिशन। क्योंकि ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन तो है नहीं, क्योंकि एक्साइटेशन कहते हैं लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में, यानी कि लोअर शेल से हायर शेल में जाना। यहाँ पे शेल भी सेम है, सब शेल भी सेम है, ऑर्बिटल भी सेम है, सिर्फ ऑर्बिटल में जब वो किसी एटम के पास आते हैं तो वो एक दूसरे को दो स्पेस अपना एक स्लाइटली थोड़ा सा कम एनर्जी पे आ जाता है, थोड़ा सा हाई एनर्जी पे आ जाता है, उसमें डिवाइड कर लेते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे वो उसमें जंपिंग होगी। अब जंपिंग कैसे होगी और बाकी चीजें कैसे होगी वो जरा सुनिएगा। द transmitted colors of white light show different colors of metals because difference of energy between orbital varies from आयन टू आयन। हर आयन में डिफरेंस क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंट होता है। कईयों में डिफरेंस कम होता है, कईयों में डिफरेंस ज्यादा होता है। तो कईयों में डिफरेंस कम होगा, वो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ज्यादा एमिट करेंगे। कईयों में डिफरेंस ज्यादा होगा, वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, कम एमिट करेंगे। तो इसीलिए ये क्या शो करता है, डिफरेंट कलर शो करता है। तो याद रखें जो डिफरेंट कलर्स हैं वो एक तो बात याद रखनी है, ट्रांसमिटेड कलर्स हैं। एब्जॉर्ब्ड लाइट कभी कलर शो नहीं करेगी, एक बात होगी। दूसरी बात, जो एनर्जी डिफरेंस है वो डिफरेंट होता है। असल में एनर्जी डिफरेंस वेरी करेगा तब जाके कलर वेरी करते हैं, यानी कि किसी का गोल्डन है, किसी का व्हाइट है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्लू है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस वजह से होता है। मसलन अब मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म शो करता हूं ताकि आप लोगों को इसका एहसास हो सके कि हम लोग बातें क्या कर रहे हैं। लेट यहां पे हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में क्या करना है, हिस्सा लेना है। ठीक हो गया। मसलन ये है जी डी एक्स वाई, ये है डी वाई जी, ये है डी एक्स जी, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है डी जी स्क्वायर। ठीक है, इसमें लेट्स सपोज दैट इनमें कोई एक इलेक्ट्रॉन ही मान ले, तो एक इलेक्ट्रॉन ही मान लो ना कि एक इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, से 10 भी ना हो, 0 भी ना हो, 10 भी ना हो, 0 भी ना हो। क्यों? मैंने पहले ही शर्त लिख दी है, पार्शियली फिल्ड डी हो। क्या हो? पार्शियली फिल्ड डी होंगे तो बात बन जाएगी। कैसे बात बनेगी वो सुनिए। जब ये बॉन्डिंग बनाते हैं तो ये स्प्लिट हो जाते हैं एनर्जी के लिहाज से, कुछ लो पे चले जाते हैं और कुछ हाई पे चले जाते हैं, कुछ लो एनर्जी में चले जाते हैं और कुछ हाई एनर्जी में चले जाते हैं। लाइक मैं बोलता हूं कि जो स्केयर वाले ऊपर चले गए, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर वाले ऊपर चले गए, और डी स्केयर वाला डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, ये नीचे रह गए। ठीक है,
अब बॉन्डिंग में कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आया या इन्हीं का इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं हम लोग, लेट्स सपोज दैट इन्हीं का इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब होगा क्या, यहां से लाइट आएगी, यहां से लाइट आती है, कौन सी आती है, व्हाइट लाइट आती है, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर एक्साइट करके इसमें चले जाते हैं, एक्साइट करके इसमें चले जाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है जी, इन्होंने यहां से थोड़ी सी एनर्जी ली है और किधर चले गए, ऊपर वाले में चले गए। जब ये थोड़ी सी एनर्जी लेकर ऊपर चले गए तो बाकी रेस्ट ऑफ द एनर्जी वो निकल गई है, तो इसमें ट्रांसमिटेड लाइट निकली है कि जो आगे गुजर गई विदाउट एब्जॉर्ब हुए, विदाउट क्या हुए, एब्जॉर्ब हुए, ठीक है। तो कुछ एब्जॉर्ब हो गई और कुछ एब्जॉर्ब। अब यहां पे जो देखने वाली बात यह है कि लाइट कुछ आई, कुछ ट्रांसमिट हुई, कुछ इसमें एब्जॉर्ब होके ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से किधर चला गया, यहां पे चला गया, ठीक है। यहां से चला गया किधर, इधर चला गया। जब वो इधर से इधर आ जाएगा तो वो लाइट को क्या करके आएगा, एब्जॉर्ब करके आएगा। क्या करके आएगा, एब्जॉर्ब करके आएगा। जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करके आएगा तो वो वाला पोर्शन जो इसमें से एब्जॉर्ब हुआ है वो निकल गया, वो क्या हो गया, निकल गया। अब रह कौन सा गया, ये वाला रह गया, रह कौन सा गया, ये वाला रह गया। अब जो ये वाला रह गया है, ये वाला कलर ऑफ मेटल होगा, ये वाला कलर ऑफ मेटल कहलाएगा। अच्छा, अब कलर ऑफ मेटल ये शो करेगी ना, ठीक है। तो जब ये कलर शो करेगी तो हमें यहां से एहसास हो जाना चाहिए कि ये कलर शो कर रही है। कैसे शो कर रही है, देखिएगा आप जरा कि ट्रांसमिटेड कलर्स के ऊपर ये कैसे डिपेंड करती है। तो ये शॉर्टकट में बताने लगा हूं, तो वो सबके लिए जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्टकट याद कर लें, आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। इसमें याद रखें, एक सर्कल बनाएं, ठीक है। यहां पे देखें, यहां पे लिखता हूं विब गयोर। क्या लिखता हूं, विब गयोर। विब गयोर का मतलब है V स्टैंड्स फॉर वायलेट, B स्टैंड्स फॉर ब्लू, G स्टैंड्स फॉर ग्रीन और R स्टैंड्स फॉर रेड और Y स्टैंड फॉर येलो, O स्टैंड फॉर ऑरेंज। और यहां पे इंडिगो नहीं है, यहां पे इंडिगो कलर नहीं है, बाकी सारे के सारे कलर्स मौजूद हैं, ठीक है। इंडिगो के अलावा सारे कलर हैं, सही हो गया। अच्छा, इंडिगो के अलावा सारे कलर हैं। अब दो तीन चीजें देखनी है फिर हम इसे वाइंड अप करते हैं, सुनिएगा। तीन चीजें इसमें देखनी है। एक, आपने समझना है एब्जॉर्ब्ड कलर, एक ट्रांसमिटेड कलर और तीसरा कलर ऑफ मेटल। तीन चीजें समझ लें, आपके लिए आसानी है। आखिरी बातें मैं कर रहा हूं, जरा सुनिएगा इसकी तवज्जो। मसलन ये वॉयलेट कलर है, ये वॉयलेट कलर है, ये क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। ये क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हो गया। मसलन ये एब्जॉर्ब हुआ है जी वॉयलेट कलर, ठीक है। टेक्निक समझनी है, जो इसके बिल्कुल मुखालिफ होगा, जो इसके बिल्कुल मुखालिफ होगा वो वाला कलर ऑफ मेटल होगा, वो वाला कलर ऑफ मेटल होगा। यानी कि इसका कलर क्या है जी, येलो। इसका कलर क्या है जी,
येलो। अच्छा, ट्रांसमिटेड कलर कौन कौन से होंगे? ट्रांसमिटेड कलर होगा इसका लेफ्ट और राइट, ये भी ट्रांसमिटेड है और ये भी क्या है? ट्रांसमिटेड, यानी कि ऑरेंज और ग्रीन, ऑरेंज एंड ग्रीन। इसका मतलब है कोई मेटल आपको येलो कलर की दिख रही है, पीले रंग की दिख रही है, जैसे गोल्ड ही है, इसका मतलब है कि उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया? वायलेट। वायलेट कलर एब्जॉर्ब किया। जो कलर एब्जॉर्ब होगा उसके कॉन्ट्रेरी, उसके मुखालिफ जो कलर होगा वही कलर ऑफ मेटल होगा, यानी कि उसका कलर क्या होगा? येलो। इसका मतलब क्या है? उसने ट्रांसमिट कौन से किए? इसके लेफ्ट और राइट वाला, यानी कि ग्रीन और ऑरेंज रेड का, ऑरेंज कलर का अमेजा मिक्सचर मीडियम जो भी होगा वो किसमें होगा? येलो में होगा। सही है, तो इसे हम लोग कहते हैं ये वाला कलर होगा। तो हम लोग थोड़ी सी ऐड करें, ट्रांसमिटेड कलर लेफ्ट एंड राइट ऑफ मेटल कलर होंगे, कि जो मेटल का कलर है उसके लेफ्ट और राइट वाले, मेटल का कलर येलो है, इसके लेफ्ट और राइट वाले क्या होंगे? ट्रांसमिटेड। और कलर ऑफ मेटल क्या होगा? इसे आप कह लो ऑपोजिट टू एब्जॉर्ब्ड कलर। ठीक है, जो एब्जॉर्ब हुआ है उसके ऑपोजिट वाला, ये वाला हमारे पास क्या है? कलर है। ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या है? कलर ऑफ मेटल कहलाता है, कलर ऑफ मेटल कहलाता है। अब एक एग्जांपल बुक में दी हुई है कि टाइटेनियम हेक्साहाइड्रेट, ये देखिए टाइटेनियम हेक्सा एक्वा कह लें आप, हेक्सा एक्वा कह लें, और पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसकी 3 चीजें आपको हमने बतानी है और आपने आंसर बता देना। ठीक है, एक ये कि इसमें कोई कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, ये बताएं, ट्रांसमिट हो रहा है, ये बताएं, और इसका खुद का कलर बताएं कि मेटल का कलर है क्या, मेटल का कलर है क्या। एक चीज आपको पता चलनी चाहिए, जैसे मैं कहता हूं, अब ध्यान से, इसके पास येलो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है। कौन सा कलर एब्जॉर्ब हो रहा है? येलो। सबने आंसर बता देना, उसके बाद हमने इस टॉपिक को एंड करना है। एब्जॉर्ब कौन सा कलर हो रहा है? येलो। ये देखो येलो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है। अब इस एग्जांपल को छोड़ो, दूसरी पे आ जाओ। येलो कलर एब्जॉर्ब हुआ, कलर ऑफ मेटल क्या होगा? उसका ऑपोजिट वाला। ऑपोजिट क्या हुआ? वायलेट। ऑपोजिट क्या हुआ? वायलेट। ठीक हो गया, ऑपोजिट हो गया वायलेट। और ट्रांसमिट कौन से हुए? लेफ्ट और राइट साइड ऑफ एब्जॉर्ब कलर, अपना ट्रांसमिट जो कलर ऑफ मेटल है, जैसे इधर था ना येलो के इधर और इधर वाला, वायलेट के इधर वाला क्या है? ब्लू और रेड। तो ट्रांसमिटेड कलर कौन से हैं? ब्लू एंड रेड। और ब्लू और रेड का मिक्सचर क्या बनाता है? वायलेट कलर बनाता है। क्लियर? तो ये विब गयोर का एक रिंग, VVGYOR, विब गयोर, आई के अलावा, ठीक है, जो भी मेटल कलर एब्जॉर्ब करेगी उसका और कंट्रेरी उस मेटल का कलर होगा। एक बार, और उसने ट्रांसमिट कौन से करने? लेफ्ट और राइट कलर ऑफ मेटल। ठीक है, जो मेटल का कलर है उसके लेफ्ट और राइट पे जो भी कलर होगा वो ट्रांसमिटेड होंगे। तो इस तरह आप किसी भी मेटल का कलर निकाल सकते हैं। ऑल दोस ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कलर्स व्हिच हैव पार्शियली फिल्ड डी। अगर फुलफिल्ड डी होगा तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल है नहीं होगी, और अगर खाली होगा, एम्प्टी होगा, तो वो भी कलर शो नहीं करती। जैसे मैं कहूं स्कैंडियम +3 है, स्कैंडियम +3 का डी क्या होता है? खाली होता है। जब डी खाली होता है वो कलर शो नहीं करेगी। ऐसे जिंक +2 है, एंड वाला जिंक, उसमें एस में से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन डी में 10 होते हैं, तो वो 10 वाला भी इलेक्ट्रॉन तो अपना पार्शियली फिल्ड में नहीं है, कलर शो उसने नहीं करना। तो ये था कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। क्लियर हो गया? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कलर्स की सारी आइडेंटिफिकेशन आपको बता देगी। क्लियर? तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।